20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहले गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज है 16 दिसंबर, दिन बुधवार। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए हरियाणा की सुबह सुबह की फटाफट 25 बड़ी खबरों की। किसान आंदोलन का दिखने लगा असर, कृषि बिल के फायदे गिनवाने आ रहे हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री का विरोध, भाजपा ने कार्यक्रम किया रद्द। केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए 3 कृषि बिलों के समर्थन में चंडीगढ़ भाजपा ने गांव दड़वा में विशाल किसान पंचायत नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का पंजाब किसान यूनियन ने खूब विरोध किया। यूनियन के कार्यकर्ता कार्यस्थल पर पहुंच गए थे, हालांकि उन्हें आगे नहीं जाने दिया। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन सभी को हिरासत में लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने आना था, लेकिन विरोध चलते धनखड़ कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए और उनके बिना ही भाजपा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि कार्यक्रम में मेयर राजबाला मलिक पूर्व सीनियर नेता ही पहुंचे थे और कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। उधर हरियाणा के सांसदों और विधायकों ने मांगा SYL का पानी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से की मुलाकात। किसानों के आंदोलन के बीच सांसदों विधायकों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से सोमवार को मुलाकात कर SYL के पानी का मुद्दा उठाया। सांसदों विधायकों ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि हरियाणा के किसानों को उनके हिस्से का सतलुज यमुना लिंक नहर से तत्काल पानी दिलवाया जाए, क्योंकि सतलुज यमुना नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हिस्से का 19 लाख एकड़ फीट पानी काफी साल से नहीं मिल रहा। पंजाब से यह पानी हरियाणा को मिला बहुत जरूरी है। यही नहीं, सांसद विधायकों ने ऊपरी यमुना पर बनने वाले 3 बांध लखवार, किसाऊ, रेणिका के कार्य में भी तेजी लाने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि सुधार कानूनों के लिए आभार जताया गया। वहीं पर सांसदों विधायकों ने कहा कि किसान संगठनों द्वारा कृषि कानूनों में जो संशोधन सुझाए गए थे उन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। इसके लिए वे लिखित में देने को तैयार हैं। इसी तरह मंडी व्यवस्था जारी रखने का आश्वासन भी दिया है। उधर किसान आंदोलन के 20वें दिन भी आंदोलनकारी किसान बोले, सरकार कानून वापसी को तैयार नहीं, हम उनके ऐसा करवा कर रहेंगे। 20 दिनों में प्रवेश कर चुके किसान आंदोलन अब आर पार की लड़ाई में बदल गया है। किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा है कि सरकार कानून वापसी को तैयार नहीं है तो हम भी उनसे ऐसा करवा कर ही रहेंगे। किसान नेता इंद्रजीत ने सिंघू बॉर्डर पर कहा कि हम बातचीत से भाग नहीं रहे, लेकिन सरकार को अपनी मांगों पर ध्यान देना होगा और वो हमारे सामने पुख्ता प्रस्ताव रखे। आंदोलन के दौरान 20 दिनों से 20 किसानों ने अपनी जान गंवाई है, यानी करीब हर दिन एक किसान की जान गई है। उन्होंने कहा कि हम 20 दिसंबर को देश भर के गांव में लोगों को रोककर इन किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। लड़ाई अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर अब हमें हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। वहीं पर कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि हम किसानों के साथ आगे की बातचीत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसानों के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत दोबारा से हो। हम चाहते हैं कि किसानों के साथ हर कानून के नियम पर बात हो। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने मंगलवार शाम तोमर से मुलाकात की। उधर रोडवेज बस ने इक्को वैन में मारी टक्कर, भाई बहन समेत SGT कॉलेज के 3 स्टूडेंट की दर्दनाक मौत। मंगलवार सुबह कोहरे के कारण फरूखानगर गुरुग्राम रोड पर एक हरियाणा रोडवेज बस ने मारुति इक्को वैन को टक्कर मार दी। वैन में SGT मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। इस हादसे में SGT में पढ़ाई कर रही भाई बहन की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक स्टूडेंट ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 4 अन्य स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग हॉस्पिटल में चल रहा है। उधर कैंटर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, किसान आंदोलन से लौट रहे 2 किसानों की दर्दनाक मौत, 9 को लगी चोटें। हरियाणा के करनाल जिले में तरावड़ी के पास सड़क हादसे में 2 किसानों की मौत हो गई, 9 लोगों को हल्की चोटें लगी हैं। हादसा मंगलवार सुबह हुआ जब
किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर किसान आंदोलन से वापस पंजाब लौट रहे थे। कैंटर से पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली पलट गई और सड़क किनारे पर आ गिरे। राहगीरों ने बचाव अभियान चलाते हुए घायलों को कल्पना चावला हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस को हादसे की जानकारी दी है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लिया। हादसे का शिकार हुए किसान पटियाला के सपेड़ा गांव निवासी बताए जा रहे। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय गुरप्रीत और 60 वर्षीय लाभ सिंह के तौर पर हुई है। वहीं दुकान में सेंध लगाकर लाखों की चोरी का मामला आया सामने। सीसीटीवी की नजर में आने से बचने के लिए छत के रास्ते ज्वेलरी की दुकान में घुसे चोर 20 लाख का ले उड़े माल। हरियाणा में फतेहाबाद जिले के टोहाना शहर में ज्वेलरी शॉप में सेंध लगाकर 20 लाख के माल की चोरों का मामला सामने आया है। चोरी का दरअसल बताया यह जा रहा है कि लुटेरे सीसीटीवी की नज़र में आने से बचने के लिए छत के रास्ते दुकान में घुसे थे, फिर गैस कटर से तिजोरी काटकर वारदात को अंजाम दिया। चोरी का पता तब चला जब दुकान मालिक रवि कुमार सुबह आए और दुकान खोली तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। तिजोरी खुली हुई थी, उसमें सोना चांदी व नकदी मिलाकर कुल 20 लाख रुपए का माल गायब था। रवि ने तुरंत चोरी की खबर पुलिस को दी है, जहां पर टोहाना डीएसपी बिरम सिंह ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया और एसएफएल की टीम को भी बुलाया गया है ताकि जांच के नमूने लिए जाएं। डीएसपी ने बताया कि लुटेरे अपने साथ डीवीआर भी साथ ले गए। उधर दूसरे दिन भी जारी रहा सर्द हवाओं का सितम। शीत लहर ने कराया गलन का एहसास। पानीपत में सोमवार के बाद मंगलवार को भी सर्द हवाओं ने कंपकपी छुड़ाई है। आसमान में बादल छाए रहे तो बारिश नहीं हुई, लेकिन सर्द हवाओं ने गलन का एहसास कराया। दिन के तापमान में 2 डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों ने मंगलवार को रात का तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई थी। मंगलवार को सर्द हवाओं की रफ्तार 8 से बढ़कर 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सुबह से चली सर्द हवाओं ने लोगों की कंपकपी छुड़ा दी। सुबह ऑफिस व अन्य कामों पर निकलने वाले गर्म कपड़ों में पूरी तरह कवर होकर घरों से निकले। दोपहिया वाहन चालकों को शीतलहरों से अधिक परेशान किया। बर्फीली हवाओं का अस्तित्व अभी भी जारी रहने के आसार हैं। हरियाणा के 4 जिलों में शिमला से ज्यादा सर्दी। राजस्थान के माउंट आबू में पारा माइनस में। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बीते हफ्ते 2 बार बर्फबारी हुई। बादल छटने के बाद ये पारा 3 से 4 डिग्री नीचे आ गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में आ रही सर्द हवाओं ने मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ा दी। दिसंबर के पहले 2 हफ्तों में पंजाब और हरियाणा में अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन इस बार 15 से 16 डिग्री के बीच है, तो कहीं कहीं सामान्य से 7-8 डिग्री सेल्सियस तक कम है। हरियाणा में कई इलाकों में सुबह से धुंध छाई रही। कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, अम्बाला में दिन का तापमान हिमाचल के शिमला से भी कम रहा। शिमला में अधिकतम तापमान 14.9 डिग्री रहा, लेकिन कुरुक्षेत्र में 14, पानीपत में भी 14, करनाल और अम्बाला में भी 14 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत फिर बिगड़ी। फेफड़ों के संक्रमण के चलते रोहतक पीजीआई से मेदांता हुए रेफर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया, इसलिए पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों की सांसें फूली हुई हैं। उन्हें आज पीजीआई की टीम ने दिल्ली एम्स के डॉक्टरों का सहारा लेना उचित समझा और एम्स की एक टीम देर रात रोहतक पहुंची और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की जाँच की। हालत में सुधार नहीं हुआ तो मंगलवार शाम को अनिल विज को मेदांता हॉस्पिटल में रेफर करने का फैसला लिया गया। उनके फेफड़ों में संक्रमण ज्यादा है। कुछ घंटे बाद वे मेदांता में भी पहुंचे और अब उनकी हालत कुछ ठीक बताई जा रही है। उधर बीजेपी सांसद के कार्यक्रम का कड़ा विरोध। किसानों ने शिलान्यास पत्थर पर पोता रंग उखाड़ दिए टेंट। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में अब बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध होने लगा है। इसी कड़ी में मंगलवार को राधौर के गांव दामला में कुरुक्षेत्र सांसद के ग्राम सचिवालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम से पूर्व ही किसानों ने जहां मंच पर कब्जा कर लिया, वहीं शिलान्यास बोर्ड पर रंग पोत कर अपना रोष जाहिर किया। किसान यही नहीं रुके, उन्होंने कार्यक्रम में लगाए गए टेंट को भी उखाड़ फेंका। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। किसान नेता सुभाष गुर्जर ने कहा कि जब तक सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
उधर किसान आंदोलन में अवार्ड वापसी पर बोले कैबिनेट मंत्री, धनराशि भी वापस करे तो माने। कृषि कानूनों के विरोध में अवार्ड वापसी पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि ये गलत है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अवार्ड वापस किए जा रहे हैं। अवार्ड वापस करने वालों को ये मैं कहूंगा कि जिनको ये अवार्ड मिले हैं उनकी धनराशि भी सरकार द्वारा दी जाती है। मेरी उनसे ये अपील है कि वे धनराशि ही साथ वापस कर दें। मंत्री ने कहा कि अगर अवार्ड ही वापस करने हैं तो राशि भी वापस करें। अगर ऐसा नहीं करते तो मैं समझता हूं सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन सब मुद्दों पर एक बार विचार करना चाहिए। वहीं किसान आंदोलन को मिल रहे विपक्ष के समर्थन में मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और उनका कोई आधार नहीं। उधर महिला को फेसबुक के जंजाल में गंवानी पड़े करीब 1.5 लाख रुपए की रकम। गोहाना में इंसान को अगर किसी चीज का शौक लग जाए तो उसका पूरा करने के लिए वो हर तरफ उसकी तरकीब अपनाने से बाज नहीं आता, लेकिन इन्हीं तरकीबों के चक्कर में कई बार इंसान को घन चक्कर बन जाना पड़ता है। ऐसा ही सोनीपत के गोहाना की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ, जिसे फेसबुक के कारण 1.5 लाख रुपए की चपत लगी है। उधर 2 शातिर चोर गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिल व 1 एक्टिवा स्कूटी भी बरामद। फरीदाबाद में 2 शातिर चोरों को क्राइम ब्रांच 85 की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों से चोरी की 8 मोटरसाइकिल व 1 एक्टिवा स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ब्रांच 85 ने सूचना के आधार पर आरोपी नंद किशोर उर्फ बोना व राजू को सिटी पार्क बल्लभगढ़ से थाना सिटी बल्लभगढ़ के मुकदमे में चोरी शुदा मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया, जहां पर आरोपियों ने बताया कि वे कम समय में अमीर बनने के चक्कर में चोरी शुरू की थी। हरियाणा के निर्दलीय विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर की प्राइवेट मीटिंग, लिए कई निर्णय। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई 3 कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा, पंजाब समेत अन्य कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत हैं, जिस कारण दिल्ली से जुड़े व्यवसायिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। हर कोई यही चाहता है कि किसान और सरकार के बीच विवाद जल्द हल हो। इसी बीच हरियाणा के निर्दलीय विधायकों ने किसानों के मुद्दे को लेकर पंचकुला में एक प्राइवेट मीटिंग की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मीटिंग में निर्दलीय विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर पीएम व हरियाणा सरकार के जल्द हल निकालने का आग्रह किया। साथ ही पंजाब हरियाणा के बीच एसवाईएल के मुद्दे को लेकर जल्द सुलझाने की बात रखी। बैठक में पृथ्वी के विधायक नयनपाल रावत, पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, चरखी दादरी से सौंवीर सागवान और बादशाहपुर से विधायक राकेश, दौलताबाद से जजपा के विधायक जोगीराम सिहाग शामिल रहे। वहीं बैठक के बाद निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री से मिलने निकल गए। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। पिछले 24 घंटों में 822 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो 16 की गई जान। 1680 लोग किए गए डिस्चार्ज। फिर से रिकवरी रेट में इजाफा, 95.68% पर पहुंचा हरियाणा का रिकवरी रेट। गुरुग्राम से 195 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद से 173, सोनीपत से 20, हिसार से 45, अंबाला से 38, करनाल से 33, पानीपत से 43, रोहतक से 41, रेवाड़ी से 22, पंचकुला से 25, कुरुक्षेत्र से 40, शिवनगर से 29, सिरसा से 13, महेंद्रगढ़ से 9, भिवानी से 23, झज्जर से 17, पलवल से 13, फतेहाबाद से 6, कैथल से 11, जींद से 20, नूंह से 5 और चरखी दादरी से 1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उधर हरियाणा में चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद रॉकी मित्तल ने लिखा पीएम को पत्र, और एक पत्र उनका और भी आया सामने। हरियाणा में पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन रॉकी मित्तल को हटाने के बाद अब उनका एक लिखा हुआ पत्र मीडिया में आया है। ये पत्र 8 दिसंबर को लिखा हुआ, जिनमें पब्लिसिटी के लिए खर्च किए गए 1500 करोड़ रुपए का ब्यौरा मांगा गया। माना यह जा रहा है कि इसी लेटर के बाद रॉकी मित्तल की छुट्टी हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने रॉकी मित्तल को पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पद से तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए थे। रॉकी मित्तल पीएम नरेंद्र मोदी पर गाना लेकर सुर्खी में आए थे। उनके गाने में उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया था, जिसके बाद वो काफी सुर्खियां बटोर गए थे। हरियाणा रोडवेज विभाग ने दी बड़ी राहत, बस अड्डों में दुकानों का किराया होगा माफ। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक अवधि के लिए हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों में स्थित दुकानों का पूरा किराया माफ करने का निर्णय लिया है। साथ ही 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए भी ऐसी दुकानों का 50% किराया माफ किया जाएगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस आशय के एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से काफी समय तक दुकानें बंद रहीं, जिसकी वजह से दुकानदारों को काफी घाटा लगा था। उधर हरियाणा के सिरसा में किसानों ने रोका सांसद सुनीता दुग्गल का काफिला। बीजेपी सांसद दुग्गल का किसानों ने किया विरोध। दुग्गल ने किसानों से सहयोग की बात की। किसानों ने दुग्गल को दिखाए काले झंडे और कहा गो बैक मैडम।
फिलहाल हरियाणा की 25 बड़ी फटाफट खबरों के बुलेटिन में है आज के लिए इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और किसान समर्थन में भी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोरोना से एहतियातन चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी भी रखें और जितना हो सके आप मास्क का इस्तेमाल उतना जरूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन